नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के दैनिक रोजगार समाचार में कई खबरें हैं। तो जो खबरें आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, इन सभी खबरों पर एक एक करके चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे इस तरह की अपडेट आपको डेली मिल सके। पीसीएस मेंस परीक्षा आवेदन जमा करने की तिथि 15 तारीख तक बढ़ा दी गई है। और इसके बारे में मैंने कल भी आप लोगों को अपडेट दे दिया था कि एक आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि 15 मई तक हार्ड कॉपी जमा करने की तारीख बढ़ा दी गई है पीसीएस 2019 की। इसके पहले भी यह डेट बढ़ाई गई थी। 529 पदों पर भर्ती होनी है और प्रारंभिक परीक्षा में 6320 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। 6320 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा देंगे। इसके बाद उनमें से 529 पदों की भर्ती होगी। दोस्तों, अगली एक खबर जो है ये इम्पॉर्टेंट है। अल्पसंख्यक कॉलेजों में लिखित परीक्षा से ही भर्ती होगी। इसको सरकार ने डिसीजन लिया था कि लिखित परीक्षा करा के अल्पसंख्यक कॉलेजों में भर्ती की जाए, जिसके लिए केस किया गया था और इसको चैलेंज किया गया था। तो इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकार का फैसला बिल्कुल सही है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि प्रदेश के एडेड अल्पसंख्यक कॉलेजों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा अनिवार्य किए जाने के सरकार के निर्णय को सही करार दिया गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार के उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट एक्ट के रेगुलेशन 17 चैप्टर द्वितीय में किए गए संशोधन को वैध करार देते हुए कहा है कि यह संशोधन अल्पसंख्यक विद्यालयों को अनुच्छेद 30 के तहत मिले प्रबंध के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता। कोर्ट ने निजी एजेंसी से लिखित परीक्षा से अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की खंडपीठ ने नेशनल इंटर कॉलेज शिकारपुर बुलंदशहर सहित 32 अन्य याचिकाओं को खारिज करते हुए दिया है। राज्य सरकार ने इस संशोधन के जरिए व्यवस्था दी है कि सरकार वित्तीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों के अध्यापकों की भर्ती में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के निर्देशन में निजी एजेंसी द्वारा लिखित परीक्षा लेकर मेरिट के आधार पर भर्ती की जाएगी। प्राइवेट एजेंसी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर मेरिट के आधार पर शिक्षा अधिकारियों को मार्फत कॉलेज की प्रबंध समिति को चयनित अभ्यर्थियों का नाम भेज देगी, जिसकी नियुक्ति प्रबंध समिति करेगी। तो ये प्रोसीजर अपनाया जाएगा भर्ती के लिए, जिसको चैलेंज किया गया था और कोर्ट ने अब आदेश दे दिया है कि सरकार का फैसला बिल्कुल सही है। दोस्तों, एलटी ग्रेड की अपडेट है कि आयोग अध्यक्ष से एलटी ग्रेड के अभ्यर्थी मिलने पहुंचे थे। एलटी ग्रेड के अभ्यर्थियों में से 2 लोग मिलने पहुंचे थे। एक तो विकी खान और दूसरा मोर्चा के अध्यक्ष और मोर्चा के उपाध्यक्ष। 2 लोग पहुंचे थे अनिल उपाध्याय के साथ, अनिल उपाध्याय और विकी खान। तो आयोग के अध्यक्ष ने उनको सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए कोरोना के कारण मिलने से मना कर दिया। हालांकि इन लोगों ने प्रपोजल रखा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा, लेकिन उसके बावजूद आयोग के अध्यक्ष इनसे नहीं मिले और विकी खान उनसे मिलकर बात करना चाह रहे थे एलटी ग्रेड के रिजल्ट के बारे में और जो 13 विषयों का रिजल्ट जारी हो चुका, जिसका सत्यापन हो चुका, उसकी ज्वाइनिंग के बारे में। शिक्षकों की भर्ती संबंधित एक और आदेश आया है। इसमें लिखा गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में एसटी को 100% आरक्षण देने को बताया असंवैधानिक व मनमाना। सरकार ने कहा कि 50% से ज़्यादा आरक्षण किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर एसटी की पॉपुलेशन बहुत अधिक होती है और वहां पर 100% नियुक्ति जो है एसटी के टीचरों की होती है। तो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का कहना है, इंदिरा साहनी के मामले में अधिकतम 50% आरक्षण तय करने का आदेश का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि कोई सरकार इसकी अनदेखी नहीं कर सकती और 50% से ज़्यादा आरक्षण अब इसमें नहीं दिया जाएगा। और इसमें आगे लिखा हुआ है कि कोई भी कानून यह नहीं कहता कि अनुसूचित क्षेत्र में सिर्फ आदिवासी शिक्षक ही पढ़ा सकते हैं।
1992 की इंदिरा साहनी फैसले, जो कि मंडल आयोग फैसले के नाम से भी जाना जाता है, का उल्लेख करते हुए पीठ ने इस पर जोर देते हुए कहा कि देश के संस्थानों ने भी कभी सभी सीटों को आरक्षित करने की परिकल्पना नहीं की थी और 50% आरक्षण का नियम होगा। दोस्तों, जब पूरी दुनिया कोरोना से घबरा रही है, तो ऐसे में जो सीजीएल के अभ्यर्थी हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एसएससी की परीक्षा होती है, यूएफएम से घबराए हुए हैं। जान लेते हैं क्या है पूरी खबर। कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय भर्ती यानी कि सीजीएल 2018 के तीसरे चरण की परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के इन दिनों कोरोना वायरस के साथ ही यूएफएम का भी भय सता रहा है। इनके लिए यूएफएम का डर कोरोना वायरस से कम नहीं है, क्योंकि इनके भविष्य से जुड़ा हुआ यूएफएम यानी अनफेयर मीन्स। अगर परीक्षा में आप किसी भी प्रकार के अनफेयर मीन्स का उपयोग करते हैं तो आपका नंबर 0 कर दिया जाता है। सीएचएसएल 2018 के दूसरे चरण की जो भर्ती हुई थी, उसमें 4,560 अभ्यर्थियों का 0 कर दिया गया है और इनमें से बहुत से छात्र 70 से 75 नंबर तक लाए थे। अब इन्होंने लेटर लिखा या निबंध लिखा, वो लिखवाया जाता है उसमें दूसरे चरण की परीक्षा में, तो उसमें पता भी में अगर कोई गलती की या उसको काट के सही भी किया तो उसको 0 कर दिया गया है, उसको माना गया है कि उन्होंने नकल की है। तो सीजीएल टीयर 3 जो तीसरे चरण की परीक्षा है, टायर 3 जो है 2018 की, इसमें भी इसी तरह का पत्र और निबंध लिखवाया जाता है। तो ये छात्र बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं कि कहीं इनके साथ भी यूएफएम के तहत इनके नंबर 0 ना कर दिए जाएं। यूपी बिहार के 7,715 परीक्षार्थियों ने यह परीक्षा दी थी। सीजीएल 2018 तीसरे चरण की परीक्षा 29 दिसंबर 2019 को प्रयागराज में बनाए गए 23 केंद्रों पर हुई थी। प्रदेश के 11 जिले अब कोरोना से मुक्त हो गए हैं और यह खबर बताई गई है लॉकडाउन के दौरान जो मीटिंग चल रही थी मुख्यमंत्री जी की, तो वहाँ से ये जानकारी मिली है। यह जानकारी बुधवार को समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी। अब इसमें बताया गया है कि प्रतापगढ़ के कोरोना मुक्त होने के साथ अब जिलों की संख्या 11 हो गई है, जिसमें पीलीभीत शामिल है, लखीमपुर है, बरेली है, हरदोई है, शाहजहांपुर है, महाराजगंज है, हाथरस है, बाराबंकी है, प्रयागराज और कौशाम्बी। ये 11 जिले हैं जो कोरोना से मुक्त हो गए हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद की रुकी हुई काउंसलिंग प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी। विज्ञापन संख्या 47 के तहत अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों के सामाजिक विज्ञान विषय के चयनित 121 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की तैयारी चल रही है। वहीं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने हिंदी विषय का ब्यौरा भी निदेशालय को भेज दिया है, लेकिन इसका मामला कोर्ट में लंबित होने से काउंसलिंग नहीं कराई जाएगी। आयोग ने विज्ञापन संख्या 47 के तहत 35 विषयों में 1150 पदों की असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती निकाली थी। इसके लिए 33 विषयों का रिजल्ट जारी हो चुका है। समाजशास्त्र व शिक्षा शास्त्र का मामला कोर्ट में लंबित होने के चलते उसका रिजल्ट रुका हुआ है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा का कहना है कि सामाजिक विज्ञान विषय के चयनितों की काउंसलिंग की तैयारी शुरू कर दी गई है। काउंसलिंग का कार्यक्रम लॉकडाउन खत्म होते ही जारी कर दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से उत्तर प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले की प्रक्रिया लॉकडाउन के बाद शुरू हो सकती है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार 3 मई को लॉकडाउन खुलने के बाद सत्यापन प्रक्रिया पूरी होते ही तबादले शुरू कर दिए जाएंगे। दोस्तों, कोरोना से लड़ने के लिए देश में 10 लाख वेंटिलेटर की ज़रूरत है और उपलब्ध है मात्र 50,000। तो 50,000 वेंटिलेटर की कमी पड़ रही है और जो संक्रमण से लड़ने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। संक्रमण से हालात गंभीर होने पर कम से कम 10 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ कच्चे माल की आपूर्ति में दिक्कतों, श्रमिकों की कमी और लागत में वृद्धि से किफ़ायती उपकरणों के उत्पादन में भी बाधा आ रही है। देश में इसकी कीमत $33 से $7,000 के बीच है। उच्च कोटि के वेंटिलेटर की कीमत $16,000 तक हो सकती है। तो 50,000 वेंटिलेटर की कमी कैसे पूरी की जाएगी? अगर हालत गंभीर हुई तो यह आवश्यकता पड़ेगी ही। सरकार को इसके बारे में अब सोचना पड़ेगा।
तो दोस्तों ये थी आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।